अस्सलाम वालेकुम। कराची की बेटी, कराची की आवाज़, हिजाब फातिमा। आज मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ तिल धरने की जगह नहीं है, इतना रश है। इलेक्शन कैंपेन चल रही है, इसके अलावा क्या मामलात हैं, आइए मेरे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं, मोहम्मद सलीम खान। इनसे पूछते हैं कि क्या मामलात हैं यहाँ, किस तरह से चल रहा है, कैसा हो रहा है सब कुछ। ये आज जो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये आज जो आपको रश नज़र आ रहा है, बेसिकली यहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शन की गहमा गहमी है। और फिर इलेक्शन में जो है इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फ्यूल आ गया है वो ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो लोग हैं उनकी एक लॉबी बन गई, और जो सपोर्टर्स हैं वो खुल के सामने नहीं आ सकते। लेकिन बुनियादी तौर पे ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जो है ये पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम है उनकी बेबसी की निशानदही करती है। क्योंकि ये जो आपके इस वक्त पार्लियामेंट है, आपको खुद मालूम है कि वो 8 फरवरी को किस तरीके से मैंडेट चुरा कर लाई गई है, और इस जाली पार्लियामेंट के पास ये मैंडेट है ही नहीं। आवाम जो है वो तमाशा बन रही है, वो देख रही है तमाशा बने हुए। और ये 26वीं और 27वीं तरमीम जो है ये पाकिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं देगी। हर वो तरमीम जो सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए हो, ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, उसका कोई अहम वो नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात ये पूरी दुनिया को मालूम है कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो मैंडेट लेके और उठा के जनाब किन लोगों को लेके आए जिनका पूरा रिकॉर्ड जो है करप्शन से भरा हुआ है। वो करप्शन के वर्ल्ड चैंपियंस हैं। वो अपनी जो उनके पास अरबों रुपए की जायदादें हैं उसके वो वसाइल आपको दे ही नहीं सकते, जरिए ही नहीं बता सकते। तो असूलन जो है पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारे पास क़यादत नहीं है, लीडरशिप यहाँ नहीं है। और उसको जनाब ये जो मौजूदा लीडरशिप है इसको आप लीडरशिप नहीं कह सकते, ये लीडरशिप की तौहीन है। सच्ची बात यह है कि यहाँ पे बहुत से लोग मतलब खुली बात कह नहीं सकते, और खुली बात कहते भी हैं तो फिर उस बात को आगे मतलब बढ़ाने वाले नहीं हैं। जैसे आपका चैनल है, मैं ये समझता हूँ कि मैं जो इस वक्त आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ तो ये भी आपको बड़ी इस पर कतगन लगेगी, और आपको ये बातें जो है सामने बताने में बड़ी दिक्कत होगी। तो होना ये चाहिए कि मुल्क के अवाम के लिए सोचा जाए। दुनिया कहाँ जा रही है, ये सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज़ का पता है। आज सैटेलाइट से आप दुनिया में से कोई भी चीज़ आप जो है पिकअप कर लेते हैं, और यहाँ आप चले हुए हैं कि जनाब हम मतलब यहाँ डिक्टेटरशिप ले आए। नो वे। डिक्टेटरशिप आप किसके लिए लेके आओगे? आप 25 करोड़ अवाम को कैसे ला ताल्लुक कर सकते हो? आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए आपके खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल है, आपके बलूचिस्तान का क्या हाल है, आपका पूरे मुल्क का क्या हाल है। गुर्बत हर तरफ है, तबाही फैली हुई है, मसाइल ही मसाइल हैं। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये जो अभी जो कुछ हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। फौरन जो है इनको चाहिए आवाम का सोचे। लेकिन अब मसला एक और हो गया कि आवाम का एतबार ख़त्म हो गया। जैसे पिछले इलेक्शन में आपने 8 फरवरी को पूरा रिजल्ट ही चेंज कर दिया, तो आवाम अब सोच रही है कौन से इलेक्शन होंगे। अब आने वाले इलेक्शन के अभी जो है सिलसिला ख़त्म हो गया, लोगों को यकीन ही नहीं है इलेक्शन पे। इलेक्शन कैसे हो सकता है? आप जो इलेक्शन कराएं उस पर एतबार ही नहीं होगा। असूलन इनको चाहिए पाकिस्तान को मुकद्दम रखें, सबसे पहले जो है नए इलेक्शन का ऐलान करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। सब ने पाकिस्तान में रहना है, जो गलत करेगा उसको भुगतना है, जो सही करेगा वो आवाम पे फैसला छोड़ दे। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली ज़रूरत यही है कि आवाम के मैंडेट को जो है अहमियत दी जाए। आवाम है तो पाकिस्तान है, और ताकत का सरचश्मा आवाम है। अगर कोई किसी खुशफहमी में, वो गलत है। शुक्रिया। सर, जिस तरह से आपने बात की, अपनी मालूमात का इजहार किया, कितने साल आपको प्रैक्टिस को हो गए, माजरत के साथ अगर आप बताना चाहें। देखिए जी, मैं काफ़ी सीनियर आदमी हूँ, और मैं यहाँ इसमें आने से पहले क्या कहते हैं आपके वकालत के पेशे में आने से पहले मैं वजारत तिजारत में था। और ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है और बड़ा एहसान है कि वजारत तिजारत में अल्लाह ताला ने मुझसे वो काम कराए जिसका रिकॉर्ड सारा मौजूद है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास मौजूद है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के पास मौजूद है। मैं हमेशा करप्शन के खिलाफ रहा हूँ, और मेरी मतलब इतनी अचीवमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स पे, रिकॉर्ड पे, कि अगर किसी और मुल्क में होता तो मुझे पता नहीं कितने मतलब अच्छे उससे अलकाब के साथ साथ अच्छे इनामात से नवाजा जाता है। लेकिन ये आपको मालूम है इस मुल्क में बुरा हाल है। इस मुल्क में जो है अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ये वाली कहानी ये चली है। बाकी जो है मैं चूँकि बीच में जब मेरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में वो आ गया, क्या नाम है, गोल्डन हैंडशेक आ गया, और फिर ये हमारी जो तिजारती इदारे हैं उनमें जब वो स्कीमें आ गई तो फिर मैं कनाडा चला गया। और कनाडा जाने के बाद मैं मतलब कैनेडियन सिटीजन भी, ओवरसीज पाकिस्तानी भी हूँ। और फिर मैं यहाँ मतलब है वहाँ भी मतलब अपेयर होता रहता हूँ, यहाँ भी अपेयर होता रहता हूँ। तो ये मतलब है
جہاں تک وکالت کا معاملہ ہے، وکیل کا فرض ہے کہ وہ سائل کو انصاف دلائے، لیکن یہاں جو میں وکیلوں کا حال دیکھ رہا ہوں وہ اپنے آپ کو انصاف نہیں دلا سکتے، مفادات میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی کہیں سے ہمیں ریٹرنرشپ مل جائے، کہیں سے ہمیں مفاد مل جائے، کہیں سے ہمیں وہ مل جائے، تو ایسے معاملات نہیں چلتے. یہ ایک بہت ہی اچھا وہ پیشہ ہے، اس میں معزز لوگ ہیں اور اس معزز پیشے کو معزز ہی رہنا چاہیے. جو لوگ کاروباری سوچ رکھتے ہیں ان کو چاہیے وہ یہ پیشہ چھوڑ دیں. مہربانی.